नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर है, साथ ही एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक वेबिनार का आयोजन किसने किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रीफेड के सहयोग से मिलकर किया गया है। राजस्थान के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की 200 सीटें। राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जयपुर को हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। नोट, इससे पहले 2017 में अहमदाबाद शहर को भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। हाल ही में जारी रेलवे स्टेशन की स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर रेलवे स्टेशन ने टॉप किया है। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। दूसरा सवाल, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों और एसएमई के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो वह मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया। एयरटेल पेमेंट बैंक मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए साथ आया है। वित्तीय उत्पाद उन क्षेत्रों के लिए होंगे जहां पर बैंक प्रशासन की पहुंच कम है। एयरटेल पेमेंट बैंक के संबंध में, एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ है अनुव्रत विश्वास और एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। मास्टर कार्ड के बारे में तथ्य, मास्टर कार्ड के जो सीईओ है अजयपाल सिंह मंगा। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आम के किसानों का समर्थन करने के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किए गए। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत फ्लिपकार्ट आम किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए अपना समर्थन प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट के बारे में अन्य तथ्य, फ्लिपकार्ट की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। फ्लिपकार्ट के जो सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति है और फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। यह पेशकश कर अपने 2.6 मिलियन शेयरधारकों के प्रश्नों के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अन्य तथ्य, सीईओ है वर्तमान मुकेश अंबानी, संस्थापक धीरूभाई अंबानी। अगला प्रश्न, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 राजीव जोशी को दिया गया है। भारतीय आईबीएम वैज्ञानिक अमेरिकी राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए योगदान करने के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 हासिल किया है। पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? पीके नायर को नाइजर देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। नायर वर्तमान में हबनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर के जो राष्ट्रपति है मोहम्मदो इशफो है। अगला प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एलआईसी के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC के अध्यक्ष MR कुमार है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सुमन गवानी को ये सम्मान दिया जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सितंबर में आयोजित किया जाएगा हुनर हाट मेला की थीम क्या होगी? हुनर हाट मेला की थीम लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। आज का अंतिम प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो 28 मई को सावरकर जयंती मनाई जाती है। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। सावरकर ने 1857, यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। 1857 कर ले यहाँ पे। सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की व लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मेजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक भी लिखी थी। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। सावरकर के सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे। इस चैनल से वीडियो की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी उत्साह से आपको डेली वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।